श्वेता बिश्नोई और आप देख रहे हैं ट्रिपल न्यूज़। राजस्थान के भारत के सबसे प्रसिद्ध अंतर्राष्ट्रीय ऊंट महोत्सव के आगाज़ के आज पहले दिन दूसरा कार्यक्रम कार्निवल का आयोजन लक्ष्मी निवास पैलेस से तीर्थम सर्किल तक जाने वाला है और जिसके लिए आप देख सकते हैं कितने ज़्यादा सुंदर ऊंटों पर सजे धजे लोग राजस्थान की वेशभूषा धारण किए हुए आपको नजर आएंगे। आज इस कार्निवल के अंदर आपको अनेकता में एकता दिखेगी भारत की, क्योंकि अलग अलग प्रदेश के लोग अपनी संस्कृति का रंग बिखेरने, अपनी संस्कृति को प्रस्तुत करने यहाँ पर पहुँचे हैं और बहुत ही बड़ी संख्या में देश विदेश से पर्यटक इस अंतर्राष्ट्रीय ऊंट महोत्सव को देखने आए हैं। साथ ही में बीकानेर के लोगों में भी इस अंतर्राष्ट्रीय ऊंट महोत्सव को लेकर बहुत ही ज़्यादा उत्साह है। बीकानेर के इस कैमल फेस्टिवल के अंदर हर कोई अपने आप में ही बहुत ही सुंदर सज के धज के आया है। इसी प्रकार से देखिए राजस्थानी वेशभूषा धारण करके यहाँ पर कुछ लोग जुड़े हैं हमारे साथ में। नमस्कार सर। नमस्ते, सत्येंद्र शर्मा। तो राजस्थानी वेशभूषा, राजस्थानी कल्चर के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे इस कैमल फेस्टिवल के बारे में? राजस्थानी कल्चर को अंतर्राष्ट्रीय ऊंचाइयों पर पहुंचाने के लिए इस कैमल फेस्टिवल का पहला उद्देश्य यही रहा। जी। और मैं समझता हूं कि इसको पहुंचाने में राजेंद्र सिंह जी शेखावत का बहुत अहम रोल रहा, जिन्होंने आज इस कैमल फेस्टिवल को अंतर्राष्ट्रीय ऊंचाइयों पर पहुंचाया। और कल ही इस मेले को यूनेस्को ने इसको अंतर्राष्ट्रीय मेले की उपाधि दे दी है, शायद आपको मालूम हो। और इस मेले से इस राजस्थान के जो रंग बिरंगे बिखरे हुए जो आप ये देख रहे हैं राजस्थानी वेशभूषा में सजे संवरे, और जो बाहर से जो लोग बाग आते हैं राजस्थान की संस्कृति को देखते हैं बड़े गदगद हो जाते हैं और इस संस्कृति से उनका बड़ा लगाव होता है। आप अपनी थोड़ी सी वेशभूषा के बारे में बताइए जो आपने अभी धारण की हुई है। ये वेशभूषा एक्चुअल में क्या है कि राजस्थान की वेशभूषा कलरफुल है। राजस्थान पहले शुष्क था, तो शुष्क में लोगों को कहने को कुछ नहीं था, तो लोगों ने उस शुष्कता को हटाने के लिए रंग बिरंगे परिधान पहने। आप देखिए राजस्थान में पगड़ी होगी तो रंगीन मिलेगी, महिलाएं जो राजस्थान की जो वस्त्र पहनती हैं कलरफुल पहनेगी, और अपने यहाँ पे पचरंगी है और आपके जो महिलाओं में जो ओढ़नियाँ हैं वो कलरफुल का, इसलिए कि राजस्थान के लोग बड़े सजीव हैं और राजस्थान के लोग बड़े जीवट हैं, कर्मशील हैं, कर्म करते हुए अपनी संस्कृति को वहन करते हुए यहाँ रंग बिखेरने की कोशिश कर रहे हैं। और ये मेला उसका एक छोटा सा एक उदाहरण है जिसमें लोग सज धज के आ रहे हैं, लोग अपनी संस्कृति को बिखेर रहे हैं, लोग बच्चियाँ अपनी वही राजस्थान की संस्कृति में आई हैं। ये लोग राजस्थान की संस्कृति को, राजस्थान की ये जो मूछें हैं, राजस्थान की जो दाढ़ी है, राजस्थान का जो कलरफुल पहनावा है, ये सबको लुभाता है, अट्रैक्ट करता है और सबको अपनी ओर आकर्षित करता है। तो ये जो आज आप यहाँ पर परफॉर्मेंस करने वाले हैं, ये क्या कुछ है, किस थीम पे आप सजे हैं? ये अपने वृंदावन मथुरा की तरफ से जैसे कृष्ण लीला, रासलीला, राधा रानी और कृष्ण का रूप धारण किया हमने, जो ब्रज में रासलीला होती है उसी का गेटअप हमने किया था। आज कैमल फेस्टिवल में हम लोगों ने वही मथुरा का जैसे वो पुराण प्राचीन जैसे रासलीला थी ना, उसका गेटअप यहाँ लेके आए हैं। कहाँ से आए हैं? हम बीकानेर से हैं। अच्छा, बीकानेर से। ये तो कैसा रहा आपको इस कैमल फेस्टिवल के दौरान? बहुत अच्छा लग रहा है। इतना अच्छा मौका लेके बहुत अच्छा लग रहा है हमें। आज कम से कम 20 साल हो गए इसके साथ जुड़े हुए कैमल फेस्टिवल। और आप बताइए इस कैमल फेस्टिवल के बारे में, आपको कैसा लग रहा है? मेरा फर्स्ट टाइम है तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि मेरे को मौका मिला राधा बनने का। वो चीज़ फील कर सकती हूँ कि राधा जब थे तो वो क्या लगते थे, तो बस बहुत अच्छा लगा। इतनी अद्भुत और सुंदर आपने जो इस समय प्रस्तुति देखी वो इनके द्वारा जो है की गई थी। आइए इनसे जानते हैं कि किस प्रकार से ये जो प्रस्तुति है ये की जाती है और क्या कुछ इसकी खास बात है। नमस्कार सर, आपका शुभ नाम? मेरा नाम तग्गाराम मेघवाल है। तो आपने ये जो भी प्रस्तुति दी है इसकी क्या कुछ खास बात है? ये राजस्थान की ग्रामीण संस्कृति के ओतप्रोत थार का गैर नृत्य है। जी। जो गैर नृत्य हमने किया। आप कितने समय से बीकानेर में आ रहे हैं? हम बीकानेर में कई सालों से आ रहे हैं। कई सालों से आ रहे हैं।
तो इसमें क्या किस प्रकार से ये जो घेर जो है डाला जाता है, क्या कुछ इसकी खास बातें रहती हैं? ये गैर नृत्य विशिष्ट फाल्गुन के महीने में ग्रामीण क्षेत्रों में होली के महोत्सव में किया जाता है। जी। और इसकी कुछ खास बातें, किस तरीके के यंत्र इस्तेमाल किए जाते हैं, किस तरीके का संगीत इस्तेमाल किया जाता है इसमें? ये नृत्य विशेष तौर पे घनवाद्य यंत्र जो ढोल है, ढोल और थाली की टंकार के साथ मधुर मोहित होकर हम गैर नृत्य नाचते हैं। हम जो हमारा जो पोशाक है, ग्रामीण परिवेश है हमारा, जी। राजस्थान की आन बान शान है। जी। कौन से जिले में ये मुख्यतः नृत्य किया जाता है? ये पश्चिमी राजस्थान में विशेषतर बाड़मेर, जालोर, पाली में मुख्यतः किया जाता है। हम बाड़मेर से हैं। राजस्थानी वेशभूषा जो पूरे भारत के अंदर अपनी एक खास पहचान रखती है, एक अलग ही पहचान बनाती है, क्योंकि वह है इतनी ज़्यादा सुंदर। आइए हमारे साथ में। नमस्कार सर। हाँ नमस्कार, खम्मा गणिसा। मारा नाम मोहम्मद मेहताब है और मैं मिस्टर बिगाना रमाने भाग लियो है, तो सभी लोगों रो मैंने सपोर्ट है और घणो बयान सभी ने मारी तरफ से राम राम है और सभी लोग मैंने सपोर्ट करेला, मैं आगे बढ़ूला। ये राजस्थानी वेशभूषा अलग पहचान किससे रखती है? ये हमारे राजस्थान की परंपरा है और राजस्थानी ये प्योर पोशाक जो होती है, यही राजस्थानी जो है पोशाक है हम लोगों की। तो इसीलिए ये हम बन ठन के ये रोबिले बने हैं। तो मिस्टर बिगाना में कल उतरेंगे मैदान में, तो बाकी देखो सबका हुनर होता है, हुनर के हिसाब से जो विनर होता है वो चुना जाएगा। तो सभी को मेरी तरफ से खम्मा गणिसा। विदेशी पर्यटक जो मुख्यतः इस कैमल फेस्टिवल के अंदर सबसे बड़ा अपना हिस्सा रखते हैं, विदेशी पर्यटक जो यहाँ पर आते हैं बीकानेर के इस कैमल फेस्टिवल के अंदर, वो इस कैमल फेस्टिवल के अंदर 4 चांद लगा देते हैं। हेलो मैम। Hello. वेयर आर यू फ्रॉम? England. England. Yes. So what was your experience after coming here, seeing the camel festival? Really exciting. Yeah, it's obviously just the beginning now, so I'm excited to see the rest of the Was your weekend. first time to come in India or see the Yes, first time in Rajasthan. Yes, seeing first time camels or in India. Yes. camels? Yeah. So what was your thinking about the camels, the people of India and their behavior? It's amazing, like seeing all of the different colours and how they've decorated everything. It's really amazing. What was the difference between the weather of England and India? At this time of year, very different. It's a lot hotter here. It's very cold in England at the moment. So what was your what you want to say to the people who are not come in India and want to visit the India? Oh, you should absolutely come. I mean, the whole of India is so interesting and exciting, and for sure coming to festivals and events like this, it's definitely worth it. You should What come. is your good name? Sophie. थैंक यू सोफी। Thank you. तो जैसे कि इन्होंने बताया, इनको बहुत ही ज़्यादा प्रसन्नता हो रही है। इन्होंने भारत के अंदर पहली बार ऊँट देखे हैं और पहली बार ही इसी तरीके का ये जो कैमल फेस्टिवल का बीकानेर का आन बान शान का कार्यक्रम है, इसको पहली बार ही देखा है। राजस्थान की वेशभूषा सतरंगी है। राजस्थान की वेशभूषा में अनेक तरह के रंग है। राजस्थान की वेशभूषा जब महिलाएं धारण करती है तो उनके ऊपर 4 चांद लग जाते हैं। इसी प्रकार की राजस्थान की वेशभूषा मैं आपको इन तस्वीरों में दिखा पा रही हूँ कि इस प्रकार से महिलाओं ने कितनी ज़्यादा सुंदर रंग बिरंगी ये जो राजस्थान की वेशभूषा है, जिसको राजपूती पोशाक कहते हैं, वह धारण कर रखी है। ये इनसे जानने का प्रयास करते हैं। नमस्कार जी नमस्कार। आपका शुभ नाम? अंजलि सुथार। तो ये आपने ये जो राजस्थान की वेशभूषा पहन रखी है, इसकी क्या कुछ खास बात है? राजस्थान की वेशभूषा हमारी प्राचीन काल से चलती आ रही है। ये हमने कुर्ती कांचली पहन रखी है, जो पहले भी इतिहास ही हमारा यही रह चुका है। हम उसी को प्रदर्शित कर रहे हैं आगे कि क्या पहनना चाहिए, कैसा पहनना है। जैसे हमारा ग्रुप मिस मरवन का ग्रुप है, ये तो हम उसी में हैं। तो यहाँ पर मिस मरवन का ये जो कंपटीशन है, इस बार कितनी महिलाओं ने भाग लिया इसमें? 64। तो क्या कुछ आपके अंदर उत्साह है इस मिस मरवन के कंपटीशन को लेकर, कैमल फेस्टिवल को लेकर? उत्साह तो बहुत कुछ है, अब देखते हैं आगे क्या होता है। जी धन्यवाद। तो जैसे कि इन्होंने बताया, ये मिस मरवन का जो हर बार कंपटीशन होता है बीकानेर के अंदर, उसी को लेकर इन 64 महिलाओं ने जो है पार्टिसिपेट किया है और यह अपना प्रदर्शन दिखाएगी मिस मरवन कंपटीशन के लिए। भारत अनेकता में एकता वाला देश है। भारत के अंदर अनेकता होते हुए भी एकता नज़र आती है। आज इस कैमल फेस्टिवल के अंदर अनेकों जगह से कलाकार अपनी अपनी जगह की संस्कृति, अपनी अपनी जगह की यहाँ पर जो है कला वो प्रस्तुत करने आए हैं। नमस्कार, आपका शुभ नाम? नमस्कार, मेरा नाम पूजा बिस्ट है। आप कहाँ से आए हैं? मैं देवभूमि उत्तराखंड से आई हूँ। उत्तराखंड से। तो आप किस जगह की संस्कृति प्रस्तुत ये कर रहे हैं? कुमाऊनी उत्तराखंड की कुमाऊनी संस्कृति। अच्छा, उत्तराखंड की आप मुख्य रूप से जो है संस्कृति प्रस्तुत कर रहे हैं। हाँ जी। तो इसके अंदर क्या कुछ खास रहता है, क्या कुछ खास बात है आपकी इस कला की?
इसमें हमारे यहाँ पे है कि ये जो आपने कॉस्ट्यूम देखी लड़कियों की, ये हमारे यहाँ पे जो भी 30 त्यौहार होते हैं, जैसे शादी ब्याह मांगलिक कार्य जो भी होते हैं, उनमें ये पहना जाता है। इनका भी सर में पिछौड़ा है, नाक में नथुली है और मांग टीका है, गलोबंद है। और हमारे ये जो वाद्य यंत्र है, ये वाद्य यंत्र को क्या कहते हैं? ये हुड़का कहते हैं इसे। इसे कैसे बजाया जाता है? ये जो है गाने के साथ जो गाने की बोल होती है उसके हिसाब से होती है। अभी ये तो हम डांस के लिए यूज़ करते हैं, जो बेसिकली बजाने वाला तो हमारे म्यूजिशियंस जो रहते हैं, म्यूजिशियन वो बजाते हैं, ये हम डांस के लिए यूज़ करते हैं, तो इसलिए हम इसे बजा नहीं पाते हैं। और हमारे यहाँ पे जो खास क्या है, हमारे यहाँ के देवभूमि कहा जाता है, 33 कोटि देवी देवता हमारे यहाँ पर रहते हैं, तो इसलिए हमारा उत्तराखंड फेमस है। और हमारे यहाँ पे जितने भी जो हम आज आपको ये अपनी कला प्रस्तुत करने जा रहे हैं, इसे हम छपेली कहते हैं। तो छपेली जो होती है हमारे पर प्रेमी और प्रेमिका जो होते हैं, वो अपने गाने के माध्यम से अपनी बातें एक दूसरे को समझाना चाहते हैं, उनसे अपनी जो प्यार मोहब्बत वाली बातें हैं वो उनसे कहते हैं। और जो प्रेमिका होती है वो रूठती है, फिर जो प्रेमी होता है उसको मनाता है गाने के माध्यम से। ये हमारे यहाँ मेले जो होते हैं, मेले 30 त्यौहार होते हैं, उनमें ये बेसिकली करा जाता है। राजस्थान के अंदर आपको आके कैसा लग रहा है? यहाँ के ऊँट देखकर दोनों जगह की भौगोलिक स्थिति अलग है। ये थार का रेगिस्तान है, वो उत्तराखंड पहाड़ों का प्रदेश है। हमारे यहाँ पे तो ठंडा इलाका है, बर्फीला इलाका है, और यहाँ पे नई जगहों पर आ रहे तो हमें नई चीज़ सीखने को मिली है। ऊँट देखे काफ़ी अच्छे से हमने इतने कलाकारों से मिल रहे हैं, उनकी कला को जानने का मौका मिल रहा है हमें। ये हमारे लिए बहुत अच्छा सौभाग्य की बात है कि हम दूसरे राज्यों के भी जो है संस्कृति को हम सीख पा रहे हैं। जी जी जी, आप थोड़ा सा अपना ये जो संगीत है वो थोड़ा सा बजा के सुना दीजिए। फेस्टिवल के अंदर अपना सहयोग देने के लिए लेडी एल्गिन स्कूल की छात्राएं भी यहाँ पर मौजूद है। देखिए उन्होंने भी यहाँ पर राजस्थान की जो वेशभूषा है परंपरागत वो धारण की हुई है। कितनी ज़्यादा सुंदर यहाँ पर यह जो है लग रही हैं। आइए उनके टीचर से जानने का प्रयास करते हैं कि उनको कितना समय लगा इनको तैयार करने में। नमस्कार मैम, आपका शुभ नाम? नमस्ते, शालिनी मेहता। तो आप जो है इनको कितना समय लगा तैयार करने में? कितनी छात्राएँ आई हैं आज? लगभग 150 बच्चे हमारे साथ आई है और ज़्यादा समय नहीं लगा। और पिछले गवर्नमेंट ने कोरियोग्राफर उपलब्ध करवाया था जो पिछले इतने दिनों से इनको ट्रेन कर रहे थे। और जल्दी कितना ज़्यादा उत्साह है यहाँ पर? बहुत ज़्यादा उत्साह और यहाँ पर जो विद्यार्थी आए हैं उनके अंदर, न केवल टीचर्स में, बच्चों में, सब में बहुत ज़्यादा उत्साह है। बहुत ज़्यादा खुशी का अनुभव हो रहा है। एक अपने राजस्थान का कैमल फेस्टिवल अच्छा लग रहा है। कैमल फेस्टिवल जो हर बार बीकानेर में होता है, ये किस तरीके का कार्यक्रम है जो है, कैसे लोग इससे जो है कुछ सीख सकते हैं और किस प्रकार से ये अपना महत्व रखता है राजस्थान के अंदर? पूरे राजस्थान में रेगिस्तान का जहाज अपना ऊँट होता है और उसका राजस्थान का बीकानेर में होना अपने आप में ही एक गर्व की बात है। और सभी बच्चियां काफ़ी उत्साहित है रेगिस्तान के जहाज के बारे में जाना, पारंपरिक वेशभूषा के बारे में जाना और अपना पारंपरिक जो भी कल्चर है वो यहाँ चारों तरफ समाहित है, तो उसको जानना है और उससे उनको बहुत अच्छा लग रहा है और बहुत ज्ञानवर्धक हो रहा है। जी धन्यवाद। तो देखिए यहाँ पर ये जो छात्राएँ आई हैं आज विद्यालय की, उनमें भी किस तरीके का उत्साह? नमस्कार, कैसा उत्साह है आज आपको यहाँ पर आने के बाद में? अच्छा लग रहा है। कैमल फेस्टिवल के अंदर जिस प्रकार से सब अपना नृत्य, अपनी कला प्रस्तुत करने जा रहे हैं, उसी तरीके से ये लोग भी अपना नृत्य और अपनी कला प्रस्तुत करने जा रहे हैं। नमस्कार, आपका शुभ नाम क्या है? रोहित। तो ये जो आप कला कर रहे हैं इसको क्या कहते हैं और ये कैसे की जाती है? ये लॉन्गमैन है। अच्छा, इसके अंदर किस प्रकार से ये किया जाता है? इनसे बात बैलेंस का काम है। बैलेंस बनाना। तो यहाँ पर आपने लकड़ी लगाई हुई है, किस प्रकार से? इसके नीचे लकड़ी है, रस्सी से बांधा है, फिर बैलेंस बनाना पड़ता है, ट्रेनिंग लेनी पड़ती है। इसकी प्रैक्टिस में कितना टाइम लग जाता है? कम से कम 2 महीने। 2 महीने लग जाते हैं। जी जी जी। और आप बीकानेर में पहली बार आए हैं या पहले भी
आ नहीं चुके आते रहते हैं, हर साल आते रहते हैं। कैसा लगता है आपको आके? अच्छा लगता है। यहाँ पर देखिए ऊंट गाड़ों के साथ में राजस्थान के अंदर पहले किस तरीके से जो है पशुओं के लिए चारा घास लाया जाता था, इसके अलावा जो लकड़ी है उनको किस तरीके से खेतों से अपने घरों तक लाया जाता था, उसका दृश्य दिखाया गया है। ऊँटों पे पहले कुछ इस प्रकार से मैं आपको दिखाना चाहूँगी। वहाँ पर देखिए ईंटें रखी हुई है। पहले जो है आवाजाही के लिए इन्हीं तरीके के ऊँट गाड़ों का इस्तेमाल किया जाता था। राजस्थान के प्रसिद्ध जहाज जो है वो यही है। इन्हीं से ही पहले जो है कहीं भी सफ़र करना होता था तो इन्हीं के द्वारा किया जाता था। उसी का ही दृश्य बहुत सुंदर आज यहाँ पर बीकानेर के कैमल फेस्टिवल में दिखाया जा रहा है। विदेशी पर्यटक भी इस कैमल फेस्टिवल के अंदर अपना सहयोग देने के लिए आए हैं। हेलो सर, व्हाट इज योर नेम? June, वेयर आर यू फ्रॉम? from South Korea. South Korea. Yes. South Korea now very popular in India. Oh, really? Oh, the BTS, the Blackpink, the groups K-pop. Like what you see here, which is not in South Korea. Oh, a lot of camels and Camels. Indian No traditional camels in culture. South Korea. Yeah. Oh, yes, there's no camel in South Korea. So it's a very unique experience, I think. So it is your first time to came in India. Yes, it's first time. First time. So to the people who are not come in India, what would you tell to them that how is the India, how is the people and their behavior towards the foreigner people? I want to experience this festival to Korea people. इस कार्निवल के अंदर सबसे पहले राधा कृष्णा का रूप धारण करे हुए देखिए बीकानेर के यहाँ पर कलाकार है। उसके बाद में राजस्थान की वेशभूषा धारण करे हुए यहाँ पर कलाकार, और पीछे देखिए राजस्थान के जहाज ऊँटों पर बैठे हुए कितने ज़्यादा सुंदर राजस्थान की वेशभूषा धारण किए हुए लोग हैं। ये राजस्थान की प्राचीन हेरिटेज कलेक्शंस है गाड़ियों की, जिनके अंदर इस समय विदेशी मेहमान बैठे हुए हैं। देखिए कितने ज़्यादा विदेशी मेहमान प्रसन्न है राजस्थान के हेरिटेज कलेक्शन गाड़ियों के अंदर बैठकर। और आपकी तालियां बजती रहनी चाहिए क्योंकि इन लोगों की आप राजस्थान के जहाज कहे जाने वाले प्रसिद्ध ऊंट देखिए कितने ज्यादा सुंदर, यहाँ पर सजे धजे ऊंटों पर बैठे हुए लोग भी कितने ज्यादा सुंदर और मनमोहक नजर आ रहे हैं। और ये मुस्कुराहट कह रही कि आप भी मुस्कुराइए। और ये यहाँ पर ढोलक संगीत की प्रस्तुति दी जा रही है। देखिए ढोलक बजाकर यहाँ पर किस प्रकार से कितने ज़्यादा प्रसन्नता के साथ में ये संगीत प्रस्तुत किया जा रहा है। ये राजस्थान के प्रसिद्ध नृत्य की राजस्थानी वेशभूषा पहने हुए सुंदर सुंदर महिलाएं जो है यहाँ पर राजस्थानी नृत्य करती हुई नजर आ रही हैं। ऐसा लग रहा है कि उत्सव से हम सब जीत रहे हैं। वाह, ये चमक पहनावा और चेहरों पर खिली हुई मुस्कान। ये राजस्थान पश्चिम के अंदर फाल्गुन के समय प्रसिद्ध नृत्य जो किया जाता है उसकी प्रस्तुति दी जा रही है। ये भी राजस्थान का एक प्रसिद्ध नृत्य है जो कि बहुत ही ज़्यादा
राजस्थान के पूर्व में किया जाने वाला है, जो कि राजस्थान के अंदर होली के महोत्सव के समय किया जाता है, जिसके अंदर बांसुरी के साथ में चंग बजाया जाता है और इस संगीत को चंग धमाल कहते हैं। ये भारत के पश्चिम भाग के अरुणाचल प्रदेश का संगीत और नृत्य है। लगातार 10 दिनों की गुजरती हुई हवाओं ने आज जैसे अपने आप को रोक लिया है। और यह राजस्थान के पड़ोसी राज्य पंजाब का नृत्य यहाँ पर प्रस्तुत किया जा रहा है। किन रूपों में पशुपालक का सहयोग करता है, अपने गांव से मेले मगरिये में अपने परिवार को जो घुमाने ले जाता है तो ऊँट गाड़ी में ले जाता है। और ये ऊँट गाड़ी का धमाल के हमारे कलाकार जोरदार तालियों से करें अभिनंदन। Look at them. You cannot take your eyes away from them. और तमाम लोग अपने निर्देशिका करवाते हुए डिप्टी डायरेक्टर टूरिज्म श्रीमती जी, डिप्टी डायरेक्टर टूरिज्म और उनकी पूरी टीम। ये है हीरा नाम जो प्रयागराज से अपने गाँव में यहाँ घूमा। राजस्थान का प्रसिद्ध एवं प्राचीन कालबेलिया नृत्य यहाँ पर दिखाया जा रहा है। इस वक्त ऐसा लग रहा है जैसे समय ठहर गया है, रुक गया है और एक एक क्षण, एक एक दृश्य हम अपनी आंखों में ऐसे उतार रहे हैं जैसे वो हमारे आंखों के रास्ते हमारे हृदय में अंकित होते चले जा रहे हैं। Look at the speed. और ये बड़े पहली बार केवल फेस्टिवल में शामिल हुए हैं। कम से कम आने के रास्ते में आपको ये झाड़ियाँ ट्रांसपोर्ट करते हुए यहाँ पर दिखाया जा रहा है कि प्राचीन समय में लोग राजस्थान के अंदर ऊँटों का किस प्रकार से इस्तेमाल करके अपने घर पे लकड़ी लाते थे, अपने घर पे खाने पीने का सामान एवं आवाजाही के लिए ऊँटों का उपयोग करते थे।